नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हमेशा से ही विवादों में रहा है। यहाँ कभी प्रश्न पत्रों को लेकर तो कभी उसकी जांच पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस बार तो परिणामों पर उंगली उठाई गई और माननीय हाईकोर्ट में याचिका तक लगा दी गई। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने PSC की कार्यप्रणाली पर कई बार संदेह व्यक्त करते हुए आरोप लगाए, लेकिन सरकार ने जांच नहीं करवाई। हाईकोर्ट में लगी याचिका में साफ साफ लिखा है कि परीक्षा पास किए अभ्यर्थी किनके रिश्तेदार और किनके करीबी हैं। कोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने भी आश्चर्य जताया, साथ ही और जानकारियां मांगी, जिस पर अगले दिन सुनवाई होगी। नए संसद भवन से मंजूर हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर बयानबाजी और चर्चाओं का दौर अपने चरम पर है। कोई इसे चुनावी झुंझुना कह रहा है तो कोई इसे समर्थन भी देता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस इसके पारित होने का श्रेय स्वयं ले रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बिल को महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल कहा। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इधर छत्तीसगढ़ के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 1988 में इस बिल की शुरुआत की गई थी और मनमोहन सिंह की सरकार में इस बिल को राज्यसभा से पारित भी किया गया था। 1988 में सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने महिलाओं को पंचायत एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया था। उसके बाद PV नरसिम्हा राव की सरकार ने भी महिला आरक्षण विधेयक के बारे में शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह सरकार ने तो इस विधेयक को राज्यसभा से पारित करवाया था और वह विधेयक अभी भी राज्यसभा में है। राज्यसभा से पारित विधेयक कभी लैप्स नहीं होता। निश्चित तौर पर लोकसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास किया जाना चाहिए। आधी आबादी को उनका पूरा हक दिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की षड्यंत्र नहीं होना चाहिए कि आरक्षण बिल के नाम पे आप सिर्फ वोटों की राजनीति मत करें। ईमानदारी से महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान हो। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी। महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू किए जाने की मांग उठाई सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने। उन्होंने सदन में कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल को लागू करने में समय सीमा का हवाला दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। इस बिल को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि इस बिल के साथ ST, SC और OBC की महिलाओं के भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ एक्सिस बैंक में हुई डकैती के लुटेरों को बलरामपुर पुलिस ने राज्य की सीमा चेक पोस्ट के पास गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बैंक के वे नोट प्राप्त हुए जो डकैती के दौरान लूटे गए थे। पुलिस ने इस दौरान बलरामपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया,
जिन्हें रायगढ़ लाया गया। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाली 102 और 108 वाहनों को संचालित करने वाली कंपनी जीवीके का टेंडर समाप्त हो गया है और उसकी जगह नई कंपनी कैंप ने टेंडर हासिल कर लिया है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस कार्य में सेवा दे रहे कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के कर्मचारियों को नौकरी पर न रखने का आदेश दे दिया है। अभी 102 में ड्यूटी करते हमको 10 साल हो गया है और आज अचानक से हमारे रोजगारी को छीन ली गई है। हमारी बेरोजगार हो चुके हैं और ये इसलिए हुआ है कि ये टेंडर प्रथा है, टेंडर चेंज हो गया है। उसमें बीएससी नर्सिंग की डिमांड की गई है ईएमटी पोस्ट के लिए, जो कि हम लोग अनुभवी ईएमटी है जिनको आज कार्य करना नहीं आता बीएससी लेवल पे। तो अभी क्या है, हम लोग कोरोना काल पे 2 साल से अपना ड्यूटी निभाए हैं और इस समय ऐसा है कि इतना कोरोना काल में हम अपना योगदान देते हुए भी बेरोजगार कर दिए गए हैं। पूर्व के कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से गुहार लगाई और बताया कि कोरोना काल में हमें आगे कर सेवा करवाई गई, लेकिन अब हमें नई कंपनी द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि अन्याय है। अभी ये स्थिति हम लोग का, जब से ये नया टेंडर जारी हुआ है, तो जो नया टेंडर का नियम और शर्त है उसमें कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं जो पहले भूतपूर्व टेंडर में नहीं थे। मतलब टेंडर में ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं कि सीधे सीधे पुराने कर्मचारियों का जिससे छटनी हो सके। अभी अधिकारियों से आपने मिला? अभी हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अपनी व्यथा बताई और अपने बात को रखते हुए हमने बात रखा कि हमारे बात को ऊपर प्रशासन में रखकर जो टेंडर की प्रक्रिया हुआ है उसको निरस्त करे और हम लोग को एक जॉब सिक्योरिटी के रूप में रोजगार दे। क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में दोनों कोरोना काल में सरकार ने हमको फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा बनाया था और हमने अपनी जान को ताक में रखते हुए कोरोना काल में जो कोरोना के मरीज़ थे, जिनको सरकारी कर्मचारी या सरकारी जो भी स्टाफ थे छूने से कतराते से देखने से कतराते थे, उसको अपने एम्बुलेंस में बिठा करके बाकायदा इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया है। और उसके एवज में प्रशंसा में जिला प्रशासन ने हमको प्रशस्ति पत्र दिया और राज्य प्रशासन ने जो है सरकारी भर्ती में अनुभव और 10 अंक में छूट की पात्रता का जो है छूट दिया है। तो इन सब स्थिति को देखते हुए हमने आज शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उसको निरस्त करके सभी कर्मचारियों को शासन के अधीनस्थ करे और ठेका प्रथा को बंद करे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक रंजना साहू ने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी क्या छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर संज्ञान लेंगी। महिला विधायक ने प्रश्न किया कि क्या वे मुख्यमंत्री से पूछेंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं और वायदों का क्या हुआ। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आप छत्तीसगढ़ आती हैं, फूलों की पंखड़ियों पर आप चलती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ बहनों के अरमानों को कुचला जा रहा है। आप यदि यहाँ आती हैं, आपको सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को आदेश करना चाहिए कि तेलंगाना के कांग्रेस में जब अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर सकते हैं, 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे हमारी बहनों के साथ, हमारी विधवा बहनों के साथ, कि उनको 1500 रुपए मासिक पेंशन और साथ साथ उनको गैस सिलेंडर दिया जाएगा, वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। माननीय प्रियंका गांधी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित क्यों नहीं किया कि यहाँ की बहनों के साथ जो अनाचार दुराचार हो रही है, यहाँ की बहनों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार का कोयला, शराब और चावल घोटालों से मन नहीं भरा तो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे जुए के माध्यम से भ्रष्टाचार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव ऐप की कड़ी खुलती जा रही है और जिसके जिसके कनेक्शन पाए जाएंगे वे गिरफ्तार होंगे। ये सारे महादेव ऐप के अंतिम रिश्तेदार इनके ओएसडी विभाग के लोगों से जुड़ते हैं और आज ये भी है कि 160 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो खेल हो रहा है, सट्टा का, जुआ का, ऑनलाइन गेमिंग का जो गेम हो रहा है, और जिस प्रकार ऑनलाइन
जुआ और सट्टा के प्रशिक्षण के लिए युवकों को दुबई भेजकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये तो छत्तीसगढ़ अपने आप में अनोखा भ्रष्टाचार है कि शराब घोटाला या चावल घोटाला से पेट नहीं भरा, तो महादेव में जुआ और सट्टा में भी पैसे कमाने की साजिश ये सरकार के लोग कर रहे हैं। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा दिए जा रहे बेरोजगारी भत्ते को लेकर कहा कि जिस राज्य में 10 लाख बेरोजगार हैं और 1 लाख को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना ठीक नहीं है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दो, भत्ता नहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और सरकार को बेरोजगारी पर अलग अलग आंकड़े पेश करने पर आड़े हाथों लिया। लेकिन बेरोजगारों को भत्ता देने का जगह में अगर हम रोजगार का स्कीम निकालते थे वो सबसे बढ़िया होता था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने अच्छा स्कीम का निर्माण किया कि घर घर जाके दारू पहुंचा दो। उसका जगह में अगर आप एक रोजगार का बड़ा स्कीम आप बना लेता था तो लोगों का कल्याण हो जाता था। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये मैं बघेल जी को बोलना चाहता हूँ कि आप रोजगार का बात करो, बेरोजगार बात मत करो। 10 लाख लोग हैं, 1 लाख को बेरोजगारी भत्ता देते हो और रोजगार का कुछ बातें नहीं करते हो। साइन बोर्ड लगाते हो कि मैंने 5 लाख युवकों को रोजगार दिया और विधानसभा में जब प्रश्न आते हैं तो अब 26,000 लोगों को 5 साल में सरकारी नौकरी दिया, 10,000 को आपने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दिया। लेकिन आपका और जीडीपी मेरा जीडीपी एक है, आपका बजट और मेरा बजट एक है। असम में हम हर माताओं का 35 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1250 रुपया हर महीना का 10 तारीख डालता हूं। जो वादा किया चुनाव का समय कर दिया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।